आज श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 7वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब उपर्युक्त कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त न होने की बात कहते हैं योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, अर्थात जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। यहाँ योग युक्त के साथ विजितात्मा जितेंद्रिय और विशुद्धात्मा ये विशेषण किस अभिप्राय से दिए गए हैं? मन और इंद्रियां यदि साधक के वश में न हो तो उनकी स्वाभाविक ही विषयों में प्रवृत्ति होती है और अंतःकरण में जब तक राग द्वेष आदि मल रहता है तब तक सीधी और असीधी में समभाव रहना कठिन होता है। अतएव जब तक मन और इंद्रियां भली भांति वश में न हो जाएं और अंतःकरण पूर्ण रूप से परिशुद्ध न हो जाए तब तक साधक को वास्तविक कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यहाँ उपर्युक्त विशेषण देकर यह समझाया गया है कि जिसमें ये सब बातें हो वही पूर्ण कर्मयोगी है और उसी को शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आगे जानते हैं भूतात्मा इस पद का क्या अभिप्राय है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अंतर्यामी है, जो उसी की प्रेरणा के अनुसार संपूर्ण कर्म करता है तथा भगवान को छोड़कर शरीर मन बुद्धि और अन्य किसी भी वस्तुओं में जिसका ममत्व नहीं है, वह सर्वभूतात्म भूतात्मा है। आगे जानते हैं यहाँ अपि का प्रयोग किस हेतु से किया गया है। सांख्य योगी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। उसके मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा सब क्रियाओं के होते रहने पर भी वह यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए उसका तो कर्म से लिप्त न होना ठीक ही है, परंतु अपने को कर्ता समझने वाला कर्मयोगी भी भगवान के आज्ञानुसार और भगवान के लिए सब कर्मों का करता हुआ भी कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति न रहने के कारण उनसे नहीं बंधता। यह उसकी विशेषता है। इसी अभिप्राय से अपि शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे 8वें श्लोक और 9वें श्लोक के माध्यम से देखते हैं भगवान ने क्या उपदेश दिए हैं। दूसरे श्लोक में कर्म योग और सांख्य योग की सूत्र रूप से फल में एकता बतलाकर सांख्य योग की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया। फिर तीसरे श्लोक में कर्म योगी की प्रशंसा करके चौथे और 5वें श्लोकों में दोनों के फल की एकता का और स्वतंत्रता का भली भांति प्रतिपादन किया। तदंतर छठे श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म योग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर उत्तरार्ध में कर्म योग की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए 7वें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण बतलाए। इससे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल एक होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं। अतः दोनों का स्वरूप जानने की इच्छा होने से भगवान पहले 8वें और 9वें श्लोकों में सांख्य योगी के व्यवहार काल के साधन का स्वरूप बतलाते हैं। कहते हैं न एव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्। अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां
अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यहाँ तत्वविद और युक्तः इन दोनों विशेषणों पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षण भंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है। उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्वविद और युक्त है। सांख्य योग के साधक को ऐसा ही होना चाहिए। यही समझाने के लिए ये दोनों विशेषण दिए गए हैं। आगे जानते हैं। यहाँ देखने सुनने आदि की सब क्रियाएं करते रहने पर भी मैं कुछ भी नहीं करता, इसका क्या भाव है? जैसे स्वप्न से जागा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती थी, वास्तव में न तो वे क्रियाएं होती थी और न मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था। वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से भी की जाने वाली देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रहे हैं। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ संबंध ही है। आगे जानते हैं। तब तो जो मनुष्य राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि दोषों के रहने पर भी अपनी मान्यता के अनुसार सांख्य योगी बने हुए हैं, वो भी कह सकते हैं कि हमारे मन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी भली बुरी क्रियाएं होती हैं, उनसे हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा अवस्था में यथार्थ सांख्य योगी की पहचान कैसी होगी? कथन मात्र से न तो कोई सांख्य योगी ही हो सकता है और न उसका कर्मों से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति मायामय होता है। इसलिए उसकी किसी भी वस्तुएं में किंचित भी आसक्ति नहीं रहती। उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अवस्था में निषिद्धाचरण का कोई भी हेतु न रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियों द्वारा जो भी चेष्टाएं होती हैं, सब शास्त्रानुकूल और लोक हित के लिए ही होती हैं। वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। जब तक अपने अंदर राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि का कुछ भी अस्तित्व जान पड़े, तब तक सांख्य योग के साधक को अपने साधन में त्रुटि ही समझनी चाहिए। आगे जानते हैं। सांख्य योगी शरीर निर्वाह मात्र के लिए केवल खान पान आदि आवश्यक क्रिया ही करता है या वर्णाश्रम अनुसार शास्त्रानुकूल सभी कर्म करता है। कोई खास नियम नहीं है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारब्ध, संग और अभ्यास का भेद होने के कारण सभी सांख्य योगियों के कर्म एक से नहीं होते। यहाँ पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, जिग्रन और अश्ननन इन 5 पदों से आँख, कान, त्वचा, घ्राण और रसना इन 5 ज्ञानेंद्रियों की समस्त क्रियाएं क्रम से बतलाई गई हैं। गच्छन, गृहण और प्रलपन से पैर, हाथ और वाणी की एवं विसृजन से उपस्थ और गुदा की, इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं बतलाई गई हैं। श्वसन पद प्राण आपनादि 5 प्राणों की क्रियाओं का बोधक है। वैसे ही उन्मिशन, निमिशन पद, कूर्म आदि 5 वायु भेदों की क्रियाओं के बोधक हैं और स्वपन पद अंतःकरण की क्रियाओं का बोधक है। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण की क्रियाओं का उल्लेख होने के कारण सांख्य योगी के द्वारा उसके वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारब्ध और संग के अनुसार शरीर निर्वाह तथा लोकोपराकार्थ, शास्त्र अनुकूल खान पान, व्यापार, उपदेश, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि सभी क्रियाएं हो सकती हैं। आगे जानते हैं। तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा 13वें अध्याय के
29वें श्लोक में समस्त कर्म प्रकृति द्वारा किए हुए बतलाए गए हैं और यहाँ कहा गया है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं। इस 3 प्रकार के वर्णन का क्या अभिप्राय है? इंद्रिय और उनके समस्त विषय सत्व आदि तीनों गुणों के कार्य हैं और तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। अतएव चाहे जब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए हुए बतलाया जाए अथवा गुणों का गुणों में या इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थों में बरतना कहा जाए, बात एक ही है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही प्रसंगानुसार एक ही बात 3 प्रकार से कही गई है। आगे जानते हैं, इंद्रियों के साथ साथ प्राण और मन संबंधी क्रियाओं का वर्णन करके भी केवल ऐसा ही मानने के लिए क्यों कहा कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं। क्रियाओं में इंद्रियों की ही प्रधानता है। प्राण को भी इंद्रियों के नाम से वर्णन किया गया है और मन भी आभ्यंतरकरण होने से इंद्रिय ही है। इस प्रकार इंद्रिय शब्द में सबका समावेश हो जाता है, इसलिए ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। आगे जानते हैं, यहाँ एव पर का पद एव का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? कर्मों में कर्तापन का सर्वथा अभाव बतलाने के लिए यहाँ एव पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्य योगी किसी भी अंश में कभी अपने को कर्मों का कर्ता नहीं माने। आगे जानते हैं, अब 10वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोकों में कर्म योगियों के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं। कहते हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्यपत्रम इव अभ्यसा अम्भसा। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। यहाँ संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना क्या है? ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम अनुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पान आदि शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके सब कुछ भगवान का समझकर उन्हीं के लिए उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे वे करावे वैसे ही कठपुतली की भांति करना, परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। आगे जानते हैं, आसक्ति को छोड़कर कर्म करना क्या है? स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि भोगों की समस्त सामग्रियों में, स्वर्ग आदि लोकों में, शरीर में, समस्त क्रियाओं में एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि में सब प्रकार से आसक्ति का त्याग करके उपर्युक्त प्रकार से कर्म करना ही आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। आगे जानते हैं, कर्म योगी तो शास्त्र विहित सत्कर्म ही करता है, वह पाप कर्म तो करता ही नहीं और बिना पाप कर्म किए पाप से लिप्त होने की आशंका नहीं होती। फिर यह कैसे कहा गया कि वह पापों से लिप्त नहीं होता? विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते। आरंभ मात्र में ही हिंसा आदि के संबंध से कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। इसीलिए भगवान ने सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्नि रिवावृता कहकर कर्मों के आरंभ को सदोष बतलाया है। अतएव जो मनुष्य फल कामना और आसक्ति के वश होकर भोग और आराम के लिए कर्म करता है, वह पापों से कभी बच नहीं सकता। कामना और आसक्ति ही मनुष्य के बंधन में हेतु हैं। इसलिए जिसमें कामना और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। यह कहना ठीक ही है। आगे देखते हैं 11वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलः इंद्रः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। अर्थात कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यहाँ केवलः इस विशेषण का क्या अभिप्राय है? इसका संबंध केवल इंद्रियों से ही है या मन, बुद्धि और शरीर से भी? यहाँ केवलः यह विशेषण ममता के अभाव का द्योतक है और यहाँ इंद्रियों के विशेषण के रूप में दिया गया है।
किंतु मन, बुद्धि और शरीर से भी इसका संबंध कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि और शरीर इंद्रियों में ममता नहीं रखते। वे इन सबको भगवान की ही वस्तु समझते हैं और लौकिक स्वार्थ से सर्वथा रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की प्रेरणा के अनुसार जैसे वे कराते हैं वैसे ही समस्त कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। आगे जानते हैं, सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके अनासक्त रूप से उनका आचरण करने के लिए तो 10वें श्लोक में भगवान ने कही दिया था। फिर यहाँ दोबारा वही आसक्ति के त्याग की बात किस प्रयोजन से कही? कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करने तथा आसक्ति का त्याग करने की बात तो भगवान ने अवश्य ही कह दी थी, परंतु वह भक्ति प्रधान कर्मयोगी का वर्णन है। जैसे इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती हैं यह बतलाया था, वैसे ही कर्म प्रधान कर्मयोगी की क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती हैं यह बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आदि में एवं उनके द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया में ममता और आसक्ति न रहकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म प्रधान कर्मयोगी के कर्म का भाव और प्रकार बतलाने के लिए ही यहाँ पुनः आसक्ति के त्याग की बात कही गई है। अब आगे देखते हैं 12वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। अतएव अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नौष्टि किम अयुक्तः काम कारेण फले सक्ता निबद्धते। अर्थात कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। यहाँ 8वें श्लोक में युक्त शब्द का अर्थ सांख्य योगी किया गया है। फिर उसी युक्त शब्द का अर्थ कर्मयोगी कैसे किया गया? शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार हुआ करता है। इसी न्याय से गीता में युक्त शब्द का भी प्रयोग प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। युक्त शब्द युज धातु से बनता है जिसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में युक्त शब्द संयमी के अर्थ में आया है। 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी के लिए 17वें श्लोक में आहार विहार के साथ होने में औचित्य के अर्थ में और 18वें श्लोक में ध्यान योगी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में वही श्रद्धा के साथ होने से संयोग का वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस अध्याय के 8वें श्लोक में वह सांख्य योगी के अर्थ में आया है। वहाँ समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर अपने को कर्तापन से रहित मानने वाले तत्वज्ञ पुरुष को युक्त कहा गया है। इसलिए वहाँ उसका अर्थ सांख्य योगी मानना ही ठीक है, परंतु यहाँ युक्त सब कर्मों के फल का त्याग करने वाले के लिए ही आया है। अतएव यहाँ इसका अर्थ कर्मयोगी ही मानना होगा। आगे जानते हैं यहाँ नैष्टि की शांति का अर्थ भगवत प्राप्ति रूप शांति कैसे किया गया। नैष्टि की शब्द का अर्थ निष्ठा से उत्पन्न होने वाली होता है। इसके अनुसार कर्म योग निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति रूप शांति को नैष्टि की शांति का कहना उचित ही है। आगे जानते हैं यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ प्रमादी, आलसी या कर्म नहीं करने वाला न करके सकाम पुरुष कैसे किया गया। कामना के कारण फल में आसक्त होने वाले पुरुष का वाचक होने से यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक है। आगे जानते हैं यहाँ बंधन का क्या अभिप्राय है। सकाम भाव से किए हुए कर्मों के फलस्वरूप बार बार देव, मनुष्य आदि योनियों में भटकना ही बंधन है। अब आगे देखते हैं 13वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। यहाँ यह बात कही गई कि कर्मयोगी कर्म फल से न बंधकर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। किंतु
यह नहीं बतलाया कि सांख्य योगी का क्या होता है। अतएव अब सांख्य योगी की स्थिति बतलाते हैं। कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वसी नौ द्वारे पूरे देही न एव कुर्वन्न कार्यन। अर्थात अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। यहाँ जब सांख्य योगी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण को मायामय समझता है, इनसे उसका कुछ संबंध ही नहीं रह जाता, तब उसे देही और वशी क्यों कहा गया। यद्यपि सांख्य योगी का उसकी अपनी दृष्टि से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह सदा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अभिन्न रूप से स्थित रहता है। तथापि लोक दृष्टि में तो वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसको देही कहा गया है। इसी प्रकार 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में गुणातीत के वर्णन में भी देही शब्द आया है तथा लोक दृष्टि से उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टाएं नियमित रूप से शास्त्र अनुकूल और लोक संग्रह के उपयुक्त होती हैं, इसीलिए उसे वशी कहा गया है। आगे जानते हैं यहाँ एव किस भाव का द्योतक है। सांख्य योगी का शरीर और इंद्रियों में अहम भाव न रहने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्मों का वह कर्ता नहीं बनता और ममत्व न रहने के कारण वह करवाने वाला भी नहीं बनता। अतः न कुर्वन् और न कार्यन के साथ एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्य योगी में अहंता, ममता का सर्वथा अभाव होने के कारण वह किसी प्रकार भी शरीर, इंद्रिय और मन आदि के द्वारा होने वाले कर्मों का करने वाला या करवाने वाला कभी नहीं बनता। आगे जानते हैं यहाँ 9 द्वारे पूरे आस्ते अर्थात 9 द्वारों वाले शरीर रूप पूर्व में रहता है, ऐसा अन्वय न करके 9 द्वारे पूरे सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य अर्थात 9 द्वार वाले शरीर रूप पूर्व में सब कर्मों को मन से छोड़कर इस प्रकार अन्वय क्यों किया गया। 9 द्वार वाले शरीर रूप पूर्व में रहने वाले का प्रतिपादन करना सांख्य योगी के लिए कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति के विरुद्ध है। शरीर रूप पूर्व में तो साधारण मनुष्य की भी स्थिति है ही, इसमें महत्व की कौन सी बात है। इसके विरुद्ध शरीर रूप पूर्व में यानी इंद्रियादि प्राकृतिक वस्तुओं में कर्मों के त्याग का प्रतिपादन करने से सांख्य योगी का विशेष महत्व प्रकट होता है, क्योंकि सांख्य योगी ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अतएव जो अन्वय किया गया है वही ठीक है। आगे जानते हैं यहाँ इंद्रियादि के कर्मों को इंद्रियादि में छोड़ने के लिए न कहकर 9 द्वार वाले शरीर में छोड़ने के लिए क्यों कहा। 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 ऊपर के द्वार तथा उपस्थ और गुदा ये 2 नीचे के द्वार इंद्रियों के गोलक रूप इन 9 द्वारों का संकेत दिए जाने से यहाँ वस्तुतः सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों में ही छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंद्रियादि समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है। अतएव शरीर में छोड़ने के लिए कहना कोई दूसरी बात नहीं है। जो बात 8वें और 9वें श्लोक में कही गई है वही यहाँ कही गई है, केवल शब्दों का अंतर है। वहाँ इंद्रियों की क्रियाओं का नाम बतलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानों की ओर संकेत करके कहा है। इतना ही भेद है, भाव में कोई भेद नहीं है। आगे जानते हैं यहाँ मन से कर्मों को छोड़ने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। स्वरूप से सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती, इसलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तव्य कार्यित्व का त्याग करना ही सांख्य योगी का त्याग है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए मन से त्याग करने के लिए कहा है। आगे जानते हैं श्लोकार्थ में कहा गया है वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, परंतु मूल श्लोक में ऐसी कोई बात नहीं आई है। फिर अर्थ में यह वाक्य ऊपर से क्यों जोड़ा गया। आस्ते स्थित रहता है, इस क्रिया को आधार की आवश्यकता है। मूल श्लोक में उसके उपयुक्त शब्द न रहने पर भाव से अध्याहार कर लेना उचित ही है। यहाँ सांख्य योगी का प्रकरण और सांख्य योगी वस्तुतः सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही
सुखपूर्वक स्थित हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसीलिए ऊपर से यह वाक्य जोड़ा गया है। आगे अब देखते हैं 14वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रिय आदि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। जानते हैं यहाँ प्रभु पद किसका वाचक है तथा मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं करते। इस कथन का क्या भाव है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक यहाँ प्रभु पद है, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी परमेश्वर को सृष्टि, रचना आदि कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दे तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए तथा उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्म फल के संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्य का ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई भी आसक्तिवश उसका कर्ता बनकर और कोई कर्म फल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान के अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते। आगे जानते हैं यहाँ स्वभाव ही बरतता है, इसका क्या प्रयोजन है। आत्मा का कर्तापन, कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं है और परमेश्वर भी किसी के कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते, तो फिर ये सब कैसे देखने में आ रहे हैं। इस जिज्ञासा पर यह बात कही गई है कि सत, रज और तम तीनों गुण, राग, द्वेष आदि समस्त विकार, शुभाशुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सबके रूप में परिणत हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृत जीवों के साथ इसका अनादि सिद्ध संयोग है। इसी से उनमें कर्तृत्व भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं तथा इसी से कर्म और कर्म फल से भी उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है। इस प्रकार 14वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।